मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात करेंगे। लोक नारायण जयप्रकाश जी कायस्थ शिरोमणि थे, कायस्थ समाज के थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार में हुआ था। ये बिहार के रहने वाले थे। जेपी इनका नाम अपन जयप्रकाश नारायण के शॉर्ट में अपन जेपी बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन ही राजनीति में सक्रिय रहा और ये बिहार के विद्यापीठ में शामिल हो गए। विद्यापीठ जो था ये नौजवानों को, युवाओं को संगठित करने का काम करता था। इसमें ये शुरू से ही शामिल हो गए और इन्होंने उसमें काम शुरू किया। 1922 में ये उच्च शिक्षा के लिए कैलिफोर्निया गए, जहां इन्होंने समाज शास्त्र में एमए किया और ये पीएचडी कर रहे थे। मगर दुर्भाग्यवश माताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण इनको स्वदेश वापस आना पड़ा और ये फिर पीएचडी पूर्ण नहीं कर पाए। ये इनका दुर्भाग्य था, मगर ये पूर्ण नहीं कर पाए। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्स के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था और प्रभावती 1920 से ही गांधी आश्रम में कस्तूरबा गांधी जी के सानिध्य से ये वहां रही और ये वहां रहती रही हैं। 1920 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने के संपर्क में ये आए और नेहरू जी के संपर्क में आए जयप्रकाश नारायण जी, और ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। 1932 में गांधी नेहरू जी के साथ ये गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। नासिक जेल में ये काफी समय तक रहे। 1934 में फिर अंग्रेजों ने इनको एक बार गिरफ्तार किया और ये जेल भेज दिए गए। 1939 के दूसरे महायुद्ध के दौरान सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के चलते हुए इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और इन्हें 9 माह इन्होंने जेल में काटी। बहुत बड़ी कई बार जेल में गए। इनकी जेल में यातना ऐसा ही इन्होंने, मगर ये कभी झुके नहीं अंग्रेजों के सामने। स्वतंत्रता के लिए हथियारों का उपयोग सही माना। नेपाल जाकर स्वतंत्रता संग्राम में हथियारों का उपयोग ये गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ सही मानते थे और इन्होंने नेपाल जाकर के हथियार इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने को काफी सफलता मिली। 1943 में गिरफ्तार हुए और 1945 तक ये जेल में ही रहे। गांधी जी ने कहने पे, क्योंकि उस वक्त गांधी जी अंग्रेजों के सर्वमान्य नेता हो गए थे, अंग्रेज उनकी बात सुनते थे। अंग्रेज ये जानते थे कि गांधी जी के विरोध से वो कुछ भी चीज हिंदुस्तान में नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी के दबाव में आकर 1945 में जयप्रकाश नारायण जी को छोड़ना पड़ा और उन्होंने उनको बिना समझौते के, बिना शर्त के छोड़ दिया। 1948 में जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसका नेतृत्व किया। और ये क्योंकि गांधी जी से कुछ विचारों में ये भिन्न थे, इसलिए इन्होंने उसका गठन किया। 1954 में ये विनोबा भावे के संपर्क में आए और विनोबा भावे से काफी प्रभावित होकर भूदान जो उनका आंदोलन था उसमें ये जुड़ गए और उसके लिए काम करते रहे। 1957 में इन्होंने, जब भारत स्वतंत्र हो गया और पहले आम चुनाव होने वाले थे, तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ये कभी चुनाव नहीं लड़े, मगर इनमें वो शक्ति थी कि ये इन्होंने सरकारें गिरा दी और सरकारें बना दी। ये किंग मेकर की भूमिका में रहने ज्यादा पसंद करते थे और इन्होंने कई नेता बिहार में बनाए और इनके आंदोलन से कई नेता आज भी जो हिंदुस्तान की राजनीति में छाए हुए हैं, इनके बनाए हुए हैं। 1974 में किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जिसका उन्होंने नाम संपूर्ण क्रांति दिया। ये केवल और केवल इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए था और इसकी उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली, बहुत सफलता मिली। बिहार से शुरू होकर ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और अंत में इंदिरा जी को अपना पद छोड़ना ही पड़ा और ये प्रधानमंत्री नहीं रही। इनके मार्गदर्शन में ही हिंदुस्तान में पहले बार केंद्र में समविध सरकार बनी और जिसका इन्होंने नेतृत्व किया।
जो 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का मतलब था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और क्रांति की और चीजें। उनका ये सोचना था कि ये सब चीजें इस शासन से ही पैदा हुई हैं, इसलिए इस शासन में रहते हुए इनको दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इन शासन बदलने की आवश्यकता थी और इस पे ही उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण फिर से चुनाव हुए और इंदिरा जी को पद से छोड़ना पड़ा। ये एक वो शख्स थे जिन्होंने सरकार केंद्र में बदल दी और उससे बड़ी बात ये थी कि ये पहले चुनाव जीते 1977 में। ये पहले चुनाव जीते पर उसके बाद इन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। पहले जनता पार्टी बनी, फिर उसके बाद जब वो टूट गई तो फिर और उससे पार्टी बन गई और उससे ही भारतीय जनता पार्टी निकली। बिहार के आंदोलन में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, पासवान जी, ये सब उस वक्त की देन थी और ये उस वक्त के निकले हुए युवा चेहरे थे जो इस देश की राजनीति में बाद में छा गए। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये एक वो शख्सियत थे कि एक बार जेल से ये फरार हो गए थे, पुलिस इनको ढूंढती रह गई। अंग्रेजों का शासन था, सख्ती का जमाना था, मगर ये इनको रोक नहीं पाए जेल से और ये जेल से फरार हो गए। आखिरी में एक लंबी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हो गई और भारत माँ ने एक अपना लाडला सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।